हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मंजिल भारत पे। कैसा रहा संडे, क्या हाल है आप सबके। मैं मारुख, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं और आज का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए किश्तवाड़ की तरफ। यहाँ पे मैप है किश्तवाड़ का, क्योंकि कमेंट्स में एक्चुअली एक दो बच्चों की डिमांड थी कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो थ्रू मैप समझाइए, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे ये मैप है किश्तवाड़ का। ठीक है, सॉरी, जम्मू कश्मीर का ये एक्चुअली मैप है स्टेट का। सो यहाँ पर किश्तवाड़ कहाँ है, यहाँ पर। सो जम्मू के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर पड़ता है हमारा किश्तवाड़ रीजन। ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का मैप है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि किश्तवाड़ अपनी जो बाउंड्री है, वॉल है, वो किस किस से शेयर करता है। तो किश्तवाड़ यहाँ पर शेयर कर रहा है हिमाचल से। वो हमने डोडा में भी पढ़ा था कि डोडा की बाउंड्री जो है वो चंबा वैली से लगती है। ठीक है, सो किश्तवाड़ शेयर कर रहा है अपनी बाउंड्री हिमाचल से। नॉर्दर्न की तरफ जाओगे तो यहाँ पर माइटी लद्दाख के साथ शेयर करता है, फिर कर रहा है कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के साथ, और इस साइड पर कर रहा है अनंतनाग, कश्मीर का ये जो डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ। यहां पर ये कर रहा है डोडा के साथ, जम्मू के एक डिस्ट्रिक्ट डोडा के साथ, जो हमने प्रीवियसली कवर किया था। एक्चुअली किश्तवाड़ हिस्सा था डोडा का, पर 2007 में इन दोनों भाइयों का बंटवारा हुआ था। ठीक है, सो दिस इज द ये मैप है किश्तवाड़ का, और ये देख सकते हैं आप डोडा जम्मू डिस्ट्रिक्ट का पार्ट, जम्मू प्रोविंस का पार्ट, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर, लद्दाख यहाँ पे, श्रीनगर के कश्मीर के दो डिस्ट्रिक्ट्स गांदरबल और अनंतनाग यहाँ पे, इनके साथ इसकी बाउंड्री वॉल जुड़ती है या लगती है। चलें जी, किश्तवाड़ को अगर कहा जाए, ये भी कह सकते हैं कि वो सरजमीन है केसर की और सफायर की। सो मैंने ये पिछले लेक्चर में भी, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो ये बताया था कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दो जगह पे आपको केसर मिलेगा। ठीक है, एक किश्तवाड़ आ गया, दूसरा आपका कश्मीर श्रीनगर आ गया। सो किश्तवाड़ में इसे लैंड ऑफ सैफरन दैट इज केसर, और सफायर एक बहुत रेयर ब्लू जेम है जो यहाँ पे पाया जाता है। सो इसने बहुत ही डेकोरेट कर कर एक इंट्रोडक्शन दी है किश्तवाड़ की, कि यहाँ पर हाई इसकी नेचुरल जो ब्यूटी है दैट इज ऑफ अ हाई डिग्री। ठीक है, ये क्राउंड है, जो पीक है दैट इज द नागिन शिरू पीक, उससे क्राउंड है, और यहाँ पर चनाब रिवर फ्लो करती है। सो माइटी चनाब जो इसके फीट के नीचे फ्लो करती है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्यों सिर्फ वहां पे और किश्तवाड़ में, श्रीनगर और किश्तवाड़ में ही केसर उगता है, क्यों नहीं जम्मू में उगता। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट कि इसके लिए, केसर के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल की जरूरत होती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मिट्टी की जरूरत होती है। ठीक है, और जो मिट्टी सूटेबल है केसर उगाने के लिए, उस मिट्टी को कहते हैं करेवा सॉइल। ठीक है, करेवा सॉइल, इस मिट्टी पर एक्चुअली केसर उगता है। ठीक है, और ये मिट्टी पाई जाती है आपके कश्मीर में और किश्तवाड़ में। ठीक है, महाभारत के टाइम से ही किश्तवाड़ का एक नाम था जिसे कहा जाता था लोहित मंडल। किश्तवाड़ को महाभारत के टाइम से ही बुलाया जाता था लोहित मंडल। लोहित मंडल का मतलब है जमीन, लैंड ऑफ सैफरन, केसर की जमीन। तो इसका मतलब किश्तवाड़ में जो कल्टीवेशन हो रही है केसर की, वो महाभारत के टाइम से हो रही है। चले जी, आप हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग किश्तवाड़ का एक और नाम था, दैट वाज कश्यप वास। कश्यप को काट लो, यहाँ पे वास, सिंपल सा मीनिंग है, वो जगह जहां पे कश्यप रहते थे। ठीक है, कश्यप का वास मीनिंग द प्लेस जहां पे कश्यप ऋषि रहते थे। सो किश्तवाड़ को कश्यप वास भी कहते थे। चले, किश्तवाड़ का बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहा है। अच्छा, हिमालयन रेंज से घिरा हुआ है, चनाब रिवर सिस्टम यहाँ पे फ्लो करती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ कि चनाब एक्चुअली किसकी ट्रिब्यूटरी है, किस रिवर की, किस मेजर रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, वो एंटर कर रही है चनाब जो किश्तवाड़ में, वो फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश से और एंटर करती है किश्तवाड़ को एक विलेज दैट इज द पाडर, जो किश्तवाड़ में पड़ता है। किश्तवाड़, जैसे कि हमने मैप से देखा, अगर आपको मैप, आप क्या, ये है ना मैप, यहां से हमने देखा
कि किश्तवाड़ जो है वो बाउंडेड है, नॉर्थ पे कश्मीर आ रहा है, गांदरबल आया था ऊपर, जंस्कार लद्दाख था वहां पे, साउथ में डोडा था, एंड ईस्ट पे कौन था, हिमाचल प्रदेश था, वेस्ट पे हमारा अनंतनाग और रामबन डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। ठीक है जी, ये है एक्चुअली ये तो आंसर ही मैंने दे दिया। ये है, हम देख रहे हैं कि ये इंडस रिवर है, ठीक है, इसकी ये ट्रिब्यूटरीज हैं, दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, ठीक है, जो एंटर करती है इंडिया को। एंड हम बात कर रहे हैं अभी इस रिवर की, जो एंटर कर रही है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, ईस्टर्न साइड से हिमाचल प्रदेश से फ्लो करते हुए किश्तवाड़ को एंटर कर रही है किस विलेज में, किस गांव में, दैट इज द पाडर गांव। क्लियर है? चले अब बात करते हैं कि लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, या अगर बात करें कि कल्चर क्या है जो किश्तवाड़ में फॉलो होता है। इस्लाम का मेजर इन्फ्लुएंस देखा गया है किश्तवाड़ में, साथ में बुद्धिस्ट भी देखे हैं, पहाड़ी, गुज्जर एंड गद्दी, ये कुछ एथनिक ओरिजिन के लोग हैं जो वहां पे रहते हैं। मोस्टली अर्बनाइज्ड से ज्यादा वहां पे पेजेंट्स हैं, पेजेंट माने फार्मर्स हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं। वीट, राइस, केसर की कल्टीवेशन वहां पे काफी ज्यादा होती है। अच्छा, लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? कश्मीरी कोशर लैंग्वेज, ठीक है। किश्तवाड़ का जो कल्चर है वो कहीं हद तक सिमिलर है कश्मीर से कह सकते हैं। सो कोशर लैंग्वेज, दैट इज अ कश्मीरी लैंग्वेज जो बोली जाती है किश्तवाड़ में। पहाड़ी भी बोली जाती है, गोजरी भी बोली जाती है, आपकी बाल्टी भी बोली जाती है, उर्दू, हिंदी, इवन किश्तवाड़ी भी वहां पे बोली जाती है। सो दिस इज, ये पिक्चर है हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स या इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो किश्तवाड़ में है। उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी चौगान। चौगान आपका बस स्टैंड जो किश्तवाड़ का है उससे 2 किलोमीटर दूर एक ग्राउंड है जो 65 हेक्टेयर्स पे फैला हुआ ग्राउंड है, हार्ट ऑफ द सिटी में। एंड एक फॉरेन ट्रैवलर था, ठीक है, एक फॉरेन ट्रैवलर था जिसका नाम था, इसका नाम याद रखने की जरूरत है, GT विंगे। एक फॉरेन ट्रैवलर था जिसने कहा था ये जो चौगान है ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे ये रेप्लिका है बगदाद की। बगदाद किसकी कैपिटल है? बगदाद कैपिटल है इराक। तो इसने ये स्टेटमेंट दी थी कि जो चौगान है, ये जो किश्तवाड़ की जगह है, ये एग्जैक्टली ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने फोटोस्टैट कॉपी की हुई है बगदाद की जो कैपिटल है इराक की। अब ये प्लेग्राउंड है फॉर द यंगस्टर्स टू प्ले क्रिकेट, जॉगर पार्क भी है और प्लेस टू रिलैक्स भी है। यहाँ पे चिनार और पाइन ट्रीज पाए जाते हैं, और कहते हैं कि कुछ चिनार जो यहाँ पे ट्रीज पाए जाते हैं वो 250 साल ओल्ड है यहाँ पे, ठीक है जी। सो दिस इज द एक्चुअली द ग्राउंड ऑफ चौगान। देन एक दरगाह है जिसका नाम है शाह असरारुद्दीन रज़ी ताला अन्हु की ये दरगाह है। ये भी साउथ ईस्टर्न साइड चौगान पे पड़ती है, हार्ट ऑफ द सिटी में ही है लगभग। जो हमारे असरारुद्दीन रज़ी ताला अन्हु थे वो पैदा ही वली हुए थे। जब वो पैदा हुए थे उन्होंने तब से बोलना शुरू किया था। कहते हैं कि ये फ्यूचर इतना सही एक्यूरेट बताते थे, और इनके लिए एक बहुत प्रचलित ये भी कहा जाता है कि ये ऐसे वली थे जो मुर्दे को जिंदा कर देते थे और दीवारों को चला सकते थे, ठीक है। ही बिगैन फॉर टेलिंग द फ्यूचर बताना, एंड मेकिंग द वर्ल्ड टू वॉक एंड ब्रिंगिंग द डेड बैक टू लाइफ। 25 कार्तिक में इनका उर्स मनाया जाता है जो 3 दिन का होता है, और फ्रॉम द वेरियस स्टेट्स और बहुत सी जगहों से लोग इस उर्स को अटेंड करते हैं इस सेंट के। ये एक इनसाइड पिक्चर है इस दरगाह की। देन एक और दरगाह है, जैसा कि मैंने बताया कि इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम काफी देखा गया है हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ये दूसरी दरगाह है जिनका ये है दरगाह है फरीदुद्दीन शाह रज़ी ताला अन्हु बगदादी की दरगाह है ये, ठीक है। ये नाम से ही पता चल रहा है, ये बगदाद जो कैपिटल है इराक की, वहां से आए थे अपने 4 मुरीदों के साथ किश्तवाड़ में। किसके रूल के अंदर? रूलर उस टाइम पर थे हमारे जय सिंह, जो किश्तवाड़ रीजन को रूल करते थे। हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी का स्टेटस इनको दिया गया,
जब इन्होंने बहुत से मतलब जब जय सिंह जी बहुत एस्टॉनिश हुए, सरप्राइज हुए, इन्होंने जो मिराकल्स करके उन्हें दिखाए। सो 7 हर को इनका उर्स मनाया जाता है, फरीदुद्दीन बगदादी जी का उर्स मनाया जाता है, और एडजॉइनिंग जितने भी स्टेट्स के वहां से लोग या इस उर्स को अटेंड करने आते हैं। चलिए जी, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस यहाँ पे जामा मस्जिद है, जो काफी बड़ी है, राइट। किश्तवाड़ की सबसे बिगेस्ट मस्जिद टॉवेन मस्जिद है, जो बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी, बिल्कुल बीचों बीच सिटी के है। इसकी फाउंडेशन जो रखी गई थी वो रखी गई थी शाह अख्तियारुद्दीन जी ने रज़ी ताला अन्हु 110 साल पहले, ठीक है, 110 साल पहले इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट हुई है 1941 में और 2001 में भी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, अब आप पूछेंगे कि ये 2 डेट्स क्यों बताई, जब कंस्ट्रक्शन तो एक ही बार शुरू होते, 2001 क्यों बोला कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। सो एक्चुअली दोस्तों क्या हुआ था, 1941 में इनकी कंस्ट्रक्शन हो गई थी, फिर आग लग गई थी इस मस्जिद में और काफी नुकसान हुआ था। ये जो श्राइन था ये गल्ट डाउन हो गया था फायर में। उसके बाद इसकी फिर से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 2001 में। ये वन ऑफ द बिगेस्ट मस्जिद है जम्मू कश्मीर की, इतनी बड़ी है कि यहाँ पर एक टाइम पर एट वन टाइम 5000 नमाजी आराम से नमाज अदा कर सकते हैं। सो ये हमारी पिक्चर है जामा मस्जिद की। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है, मंदिर है, वो है गौरी शंकर जी का मंदिर, ठीक है। ये मंदिर एक हिस्टोरिक टेम्पल है शिव जी और पार्वती जी की, ठीक है। ये कॉर्नर ऑफ चौगान में सिचुएटेड है और काफी फेमस है हिंदूज और उस रीजन के हिंदूज में। ये हेरिटेज प्लेस है किस सेंट की, ये सेंट श्री पॉल जी की हेरिटेज प्लेस है, जिनके नाम पर ये मंदिर इस्टेब्लिश है। इस मंदिर को श्रीकूट या सरकूट भी कहते हैं। ये मंदिर बेस का काम करता है, बेस कैंप का, जैसे कटरा बेस कैंप है किस टूरिस्ट स्पॉट का, किस पिलग्रिमेज सेंटर का, वैष्णो देवी जी का, ठीक है। वैष्णो देवी श्राइन का बेस कैंप कौन है, कटरा। तो ये मंदिर भी बेस कैंप है, बेस है कुछ प्रोमिनेंट पिलग्रिमेजेस का और फेस्टिवल्स का, जैसे यहाँ पे बैसाखी, जन्माष्टमी, मुचैल यात्रा, जो काफी पॉपुलर पिलग्रिमेज यात्रा यहाँ से होती है, वो स्टार्ट होती है इसी मंदिर से, ठीक है जी। ये है पिक्चर इस मंदिर की, राइट। उसके बाद आता है दूसरा मंदिर, दैट इज द नीलकंठ महादेव मंदिर। नेम अपने में ही बता रहा है हमें, महादेव यूज किया गया है, दैट मीन्स हमारे लॉर्ड शिव जी। सो टेम्पल सिचुएटेड है हार्ट में, किश्तवाड़ टाउन में। इसे बिल्ड किया गया था बाय जगत सेठ इन 1629 में। यहाँ पे ए रेयर लिंगम फाउंड हुआ था, जो कहते हैं किश्तवाड़ के रूलर्स को बिलोंग करता था, उनकी डायनेसिटी को बिलोंग करता था। उस लिंगम को वो बिल्कुल सफायर जैसा था, लाइक उसका जो कलर था ना वो सफायर जैसा था। और सफायर का कलर आपने देखा है तो आप गूगल पे जाइए और सफायर का कलर जरूर देखिएगा, बिल्कुल ब्लू कलर होता है, मतलब जैसे पिकॉक का कलर होता है ना, उसकी नेक का कलर, वैसे सफायर का कलर होता है। सो उसे ले लिया गया था किंग्स ऑफ बसोली ने। उसके बाद हमारी एक विलेज आती है जिसका नाम है पोचाल। पोचाल में सैफरन के केसर की कल्टीवेशन होती है। ये 6 किलोमीटर है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि सैफरन के फूल ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने एक कारपेट, ईरानियन कारपेट बिछा दिया है। अर्ली इन द मॉर्निंग ये आइडेंटिटी है इस जगह की। ये 6 किलोमीटर दूर है ये विलेज, और ये मेजर अपनी अट्रैक्शन है किश्तवाड़ में अपनी केसर की कल्टीवेशन की वजह से। यहाँ पे जो केसर के फूल हैं वो पूरे ब्लॉसम पे होते हैं, पूरे मतलब उग जाते हैं, ठीक है। मंथ अक्टूबर और नवंबर हर साल में। कल्टीवेशन ऑफ सैफरन जो किश्तवाड़ में, जैसे मैंने बताया कि वो डेट बैक करती है, महाभारत के टाइम से कल्टीवेशन केसर की हो रही है किश्तवाड़ में। ये हिस्ट्री इस चीज को प्रूव कर रही है। चलिए जी, ये है पिक्चर। हम जिस विलेज की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली अगर हम उस विलेज में जाएं तो ऐसा लग रहा है इसके ये सैफरन के फ्लावर्स हैं। ये फ्लावर्स हैं जहां से केसर या सैफरन निकाला जाता है, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने कारपेट, नेचर ने कारपेट बिछाया हुआ है। चलिए, एक और विलेज है, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, ये वो विलेज है जहां पे चनाब किश्तवाड़ में एंट्री लेती है। एंट्री गेट भी कह सकते हैं आप चनाब का,
किश्तवाड़ में, दैट इस विलेज का नाम है पाडर। ये फेमस है अपने सफायर के लिए, सफायर ब्लू जेम है। और ये जो डीप ब्लू जेम है ना, वेलवेटी टच, ये इसका कलर ऐसा लगता है जैसे पीकॉक जो मोर होता है उसके गले पे जो कलर होता है ना, बिल्कुल वैसे कलर को वो रिजेंबल करता है। इस मतलब जो इस स्टोन का जो डिसर्नेबल कैरेक्टरिस्टिक है, ये उसकी बात कर रहा है। सैफरन हमने बोला कि पोचालन मंडल में उगता है, ठीक है, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। हैंड पैक और सन ड्राई किया जाता है और अरोमा क्वालिटी के लिए नोन है। और कुछ चीजें जो यहाँ किश्तवाड़ में मिलती हैं वो है हमारा वाइल्ड मॉर्किला, ये एक फंगस है, दैट इज अ मशरूम, जो एडिबल मशरूम है, खाया जा सकता है। और क्यूमिन जिसे जीरा कहते हैं, वो भी यहाँ पे किश्तवाड़ रीजन पे इजिली अवेलेबल है। रेयर काइंड ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट जो किश्तवाड़ में अवेलेबल है। और इम्पॉर्टेंट चीज, किश्तवाड़ के केसर को जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैग, उनको इंडिकेशन टैग उसको मिल चुका है। नेक्स्ट, जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी प्रथा चलती आ रही है, जितने हमने डिस्ट्रिक्ट्स किए क्वेश्चंस के साथ हम रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, विदाउट एनी ऑप्शन। जो एंशिएंट नेम है किश्तवाड़ का वो क्या है? जैसा कि हमने बताया, जो एंशिएंट नेम है किश्तवाड़ का वो है आपका लोहित मंडल। लोहित मंडल का मतलब ही क्या होता है? लैंड ऑफ सैफ्रॉन, ठीक है, केसर की सरजमीन। चलिए, हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग किश्तवाड़ को और क्या कहा जाता था? हमने अपने नोट से ही पढ़ा था कि किश्तवाड़ को कश्यप वास भी कहा जाता था। कश्यप वास भी कहा जाता था, जिसका मतलब कि प्लेस ऑफ कश्यप ऋषि, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? बी इसका। देन किश्तवाड़ किस रिवर पर सिचुएटेड है? तो मैप एकदम से याद कर लेना, आंखें बंद कर कर, कौन सी रिवर है, कौन सी रिवर सिस्टम है जो किश्तवाड़ से फ्लो करती है? हमारा माइटी चनाब, ठीक है, चनाब रिवर फ्लोज थ्रू किश्तवाड़। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किश्तवाड़ को किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर से कार्व किया था? ठीक है, किसका पार्ट था और उसमें से उसको निकाला था? दैट इज हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट। डोडा से कार्व किया गया था किश्तवाड़ को 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किश्तवाड़ को जो कार्व किया था डोडा से, वो किस ईयर में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है हमारा 2007। फिर एक जो फॉरेन ट्रैवलर की हमने बात की, उसने डिस्क्राइब किश्तवाड़ को किस जगह को कहता है हेवन ऑफ किश्तवाड़ बोला है, या उसने एक और चीज बोला है रेप्लिका ऑफ बगदाद। तो किसको बोला था? रेप्लिका का मतलब एज आई टोल्ड यू डुप्लीकेट कॉपी। बगदाद क्या है? कैपिटल ऑफ इराक, तो ये बिल्कुल बगदाद की तरह लगता है, उसका ये मतलब था। तो किस जगह को बोला गया था हेवन ऑफ किश्तवाड़ या रेप्लिका ऑफ बगदाद? दैट इज आर प्लेस चोगान, जो 65 हेक्टेयर्स में फैली हुई है, ग्राउंड है जहां पे चिनार और पाइन ट्रीज पाए जाते हैं, और कुछ चिनार की उम्र 250 साल पुरानी भी है। इसके साथ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ आज मुकम्मल होता है। अब हमारे पास, मैंने देख लिया पुराने लेक्चर्स को भी, अब हमारे पास सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स बचते हैं, जो कठुआ बाय मिस्टेक मुझसे मिस हो चुका है, ठीक है, नहीं तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग तो कठुआ हमारा कवर हो जाना चाहिए था अभी तक, फिर हम रामबन की तरफ जाते। पर अब हमारे पास सिर्फ कठुआ और रामबन बचता है। इससे हम जम्मू के सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लेंगे, फिर हम चलेंगे कश्मीर की तरफ। चलिए, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। सो आई होप कि ये सीरीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल है आपके एग्जाम्स के लिए। So thank you. Bye bye. Take care.